हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ निंसी। सभी मेरे छोटे बहन भाइयों को राम राम और नमस्ते और गुड मॉर्निंग। एंड जो है वो मेरे द्वारा जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान की जो सीरीज चलाई जा रही थी उसमें हमने जो है वो एक वीडियो में जो है मैंने आपको शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, कैसे कालक्रम से हुई है, शिक्षा की परिभाषा किसने दी है, कैसे दी है, ये सभी बातें जो आती है, सभी पॉइंट जो आते हैं वो मैंने आपको उस क्लास में जो वो बता दिए हैं। अब हम जो है वो मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान। ये दोनों जो है इन दोनों शब्दों के बारे में जानना पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले। तो हम जो है वो सबसे पहले शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों टॉपिकों को अलग करके जो वो इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों टॉपिकों में या दोनों जो वर्ड्स जो आते हैं उनमें क्या छुपा हुआ है। तो हमने जो वो शिक्षा की बात कर ली, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई, इस संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे गैरेट के अनुसार, यानी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में गैरेट के अनुसार जो है वो साइकोलॉजी जो शब्द जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो जो था वो साइको होता है और एक लोगस होता है। यानी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में जो कई थिंकर जो आते हैं, यानी कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में जो हम थिंकर बोलते हैं और यहाँ पे जो मनोविज्ञान में जो है वो उनको महोदय बोलते हैं, है ना। तो मनोविज्ञान जो होता है उसके उत्पत्ति के संबंध में कई महोदय आते हैं जिन्होंने कि जो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति कैसे हुई है, मनोविज्ञान शब्द कैसे आया है, उसका कालक्रम कैसे आता है, वो सभी बातें बताने की जो वो कोशिश की है। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं गैरेट के अनुसार। गैरेट क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान शब्द जो आता है वो साइकोलॉजी जो आता है वो दो शब्दों लैटिन भाषा के दो शब्द आते हैं। पहले तो जो वो लैटिन भाषा आती है, यानी कि गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्द आते हैं, एक तो साइको आता है और एक लोगस आता है। साइको का मतलब होता है आत्मा यानी कि अंतरात्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन यानी कि अंतरात्मा का अध्ययन करना। यानी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में गैरेट महोदय के द्वारा कहा गया है कि साइकोलॉजी जो होती है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो साइको होता है, एक लोगस होता है। साइको का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। अब आपको ये वर्ड कैसे याद रहेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है कि लैटिन भाषा के दो शब्द है, उसमें लोगस जो होता है उसमें लोगों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम जो है वो अध्ययन किनका कर सकते हैं, तो सिर्फ मतलब लोगों का अध्ययन कर सकते हैं, मनुष्य का अध्ययन कर सकते हैं। तो लोगों से याद रख लेना, लोगों का अध्ययन करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वुडवर्थ जो थे उन्होंने मनोविज्ञान में सर्वप्रथम जो है वो कुछ बातें बताई हैं। यानी कि ये जो है वो किताब में बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन हमारे लिए वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आएंगी। यानी कि जो हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए अभी, तो क्योंकि हमें जो वो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन की नीड है, तो हमें जो है वो सिलेक्शन चाहिए और बाद में जो है वो पीएचडी कर लेंगे आराम से। जैसे मैं करूँगी वैसे आप जो है वो बाद में पीएचडी करते रहना। अभी जो है वो आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में जो है वो ज्ञान लेते रहना। तो इसमें जो है वो मैं जो मोस्ट पॉइंट यानी कि कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आप जो है वो ऑप्शन देखते जो है वो आपको वहाँ पे याद आ जाए और आप वहाँ पे जो वो टिक कर दो, ये जो है वो लेके आई हुई है, ऐसे जो वो मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, अब उसने जो वो व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार किया है। अब हम वापस से देखेंगे कि वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जो था उसने सबसे पहले अपने आत्मा का त्याग किया, आत्मा के बाद में उसने अपने मन का त्याग किया, मन के बाद में चेतना का त्याग किया, अब जो है उसने अपने व्यवहार के विज्ञान को अपनाया है। यानी कि मतलब वुडवर्थ ये कहना चाहते हैं कि मनोविज्ञान जो था उसने इतनी चीज़ों को जो है वो रिजेक्ट मार दिया, यानी कि इतनी चीज़ों को रिजेक्ट मारने के बाद में जो अब जो है उन्होंने जो है वो व्यवहार के विज्ञान को अपनाया है। तो पहले ये यानी कि ये जो है वो आपको सीक्वेंस में पूछ लेंगे, यानी कि सबसे पहले आत्मा, फिर उसके बाद में मन के बाद में चेतना, और फिर जो है वो व्यवहार के विज्ञान को अपनाया है। तो आपको जो है ये सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले हमें मतलब याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए जो वो कुछ ना कुछ जो वो दिमाग में ऐसे सोच लिया करो, जैसे कि सबसे पहले जो वो व्यक्ति के मनुष्य के जो है वो प्राण जाते हैं तब सबसे पहले आत्मा का त्याग होता है। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट मतलब चीज़ यही होती है कि आत्मा का त्याग होता है, आत्मा होती है, फिर उसके बाद में उसका मन मरता है। यानी कि पहले आत्मा, फिर उसके बाद में मन के बाद में चेतना तो क्या रहेगी, और फिर जो है उसने व्यवहार के विज्ञान को अपना लिया है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप जो है वो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान का विकास का क्रमांक क्या है, यानी कि हमने जो है वो बात की थी कि मन का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया, मन का त्याग किया, चेतना का त्याग किया, फिर व्यवहार के विज्ञान को अपनाया। तो ये जो आती है वो इससे रिलेटेड है, ये चीज़ जो है वो इससे रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड कैसे है, तो मनोविज्ञान का विकास क्रमांक हम देखेंगे, यानी कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी का विकास क्रमांक कैसे हुआ था, कैसे कैसे जो वो मनोविज्ञान का विकास हुआ था, कौन कौन से चरणों से गुजरने के बाद में मनोविज्ञान जो है उसने
व्यवहार हमने क्या बात की थी, अपनी आत्मा का त्याग किया। तो सबसे पहले किसका विज्ञान आएगा, तो आत्मा का विज्ञान आएगा। ये 16वीं सदी में आता है, यानी कि 16वीं सन, यानी कि यहाँ पे जो वो विज्ञान आता है कि कौन कौन सा विज्ञान आता है, यहाँ मैंने सन लिख रखी है, यहाँ पर जो है वो समर्थक आते हैं और यहाँ पर आलोचक आते हैं। यानी कि इस चीज के, आत्मा के विज्ञान के ये तो आलोचक आते हैं, लेकिन ये इसका समर्थन करते थे। मतलब कि मनोविज्ञान के जनक जो वो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु हमारे पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे ही जो है वो मनोविज्ञान में जो अरस्तु का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि मनोविज्ञान जो आता है वो आत्मा का विज्ञान आता है। अरस्तु ने कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान आता है। मनोविज्ञान जो था उसकी जननी जो आती है वो दर्शन शास्त्र को अरस्तु ने बताया है। अब दर्शन शास्त्र में क्या आता है, तो दर्शन का मतलब होता है कि जिसमें कि आत्मा हो, परमात्मा हो, ब्रह्मा के अध्ययन करवाती हो, उसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। यानी कि दर्शन शास्त्र क्या होता है, तो जो आत्मा का अध्ययन करवाते हो, परमात्मा का अध्ययन करवाते हो, और एक जो है वो हमारे ब्रह्मा का अध्ययन करवाते हो, उसको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो अरस्तु क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान जो आता है उसकी उत्पत्ति जो है वो दर्शन शास्त्र से हुई है, तो मनोविज्ञान की जननी जो है वो दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। उसी प्रकार आत्मा के विज्ञान को 16वीं सदी में अरस्तु, डेकार्त, प्लेटो और सुकरात, प्लेटो के शिष्य जो आते हैं वो अरस्तु आते हैं और सुकरात के शिष्य जो आते हैं वो प्लेटो आते हैं। ऐसे याद रख लेना, पहले जो थे वो सुकरात थे। ठीक है, सुकरात के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य जो थे वो अरस्तु थे। ठीक है, तो ये तीनों जो आते हैं वो तो ऐसे याद रख जाएंगे। और एक और याद रख लेना, डेकार्त। ठीक है, एक और याद रख लेना आप, डेकार्त। तो आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अरस्तु जो थे वो आत्मा के विज्ञान को मानते थे, क्योंकि ऐसे आत्मा ऐसे अरस्तु। ठीक, और अगर नेक्स्ट बात करें कि सबसे पहले जो थे वो पॉलिटिकल थिंकर, यानी कि ये जो है वो पॉलिटिकल थिंकर आते हैं। तो मेरे बार मेरे मुंह से पॉलिटिकल थिंकर निकल रहा है। तो जो सुकरात जो थे और प्लेटो जो थे और अरस्तु जो और डेकार्त जो थे वो आत्मा के विज्ञान को मानते थे, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। यानी कि जब सुकरात का शिष्य प्लेटो होगा और प्लेटो का शिष्य अरस्तु होगा, तो जो गुरु कहेगा वही बात मानी जाएगी। यानी कि गुरु कहेगा कि हमें जो है वो सिर्फ मनोविज्ञान में आत्मा के विज्ञान को मानना है, तो ये सभी वही मानेंगे। तो आपको जो है ऐसे याद रखना है कि इसके समर्थक क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में अरस्तु और डेकार्त और प्लेटो और सुकरात आते हैं। आलोचक कौन आते हैं, तो सिगमंड फ्राइड। यानी कि अब सिगमंड फ्राइड महोदय जो थे उन्होंने कहा कि आपका जो आत्मा का विज्ञान जो है ये हमारे समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, हम जो है वो आत्मा के विज्ञान को तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि साइकोलॉजी में जो है वो आत्मा के विज्ञान का महत्व होता है। यानी कि उन्होंने जो है वो इसकी आलोचना कर दी। आलोचना मतलब हम नहीं मानेंगे इस बात को, हम आलोचक हैं इसके, यानी कि हम इस बात को इनकार करते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि आत्मा के विज्ञान के आलोचक कौन आते हैं, तो सिगमंड फ्राइड आते हैं। यानी कि आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में आया था और उसके समर्थक कौन कौन आते हैं, तो सुकरात आते हैं, सुकरात का शिष्य प्लेटो आता है, प्लेटो का शिष्य अरस्तु आता है और एक डेकार्त आता है। और इसके आलोचक कौन आते हैं, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हम जो है इसके आलोचक हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मन का विज्ञान, मन का विज्ञान क्या था, मन का विज्ञान जो है उन्होंने मतलब यहाँ पे हमने बात की थी कि मन का त्याग किया, यानी कि मनोविज्ञान ने मन का त्याग किया। तो मन का विज्ञान जो आता है वो 17वीं में, 16वीं के बाद में 17वीं, 16वीं के बाद में 17वीं। इसके समर्थक कौन कौन आते हैं, तो पेम्पालोजी, रिचेरी, जॉन लॉक, थॉमस रीड, यानी कि थॉमस रीड। पेम्पालोजी इसमें जो इसके समर्थक जो आते हैं वो पेम्पालोजी आता है, रिचेरी आता है, जॉन लॉक आते हैं, थॉमस आते हैं, थॉमस रीड आते हैं। और इसके आलोचक कौन कौन आते हैं, तो विलियम जेम्स और विलियम वुड जो आते हैं वो इसके आलोचक आते हैं। इन्होंने कहा कि हम मन के विज्ञान को बिल्कुल भी नहीं मान रहे। और पेम्पालोजी और जेम्स रीड और ये जो जॉन लॉक और रिचेरी जो आते हैं उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि मनोविज्ञान जो था उसका संबंध मन का विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो मन के विज्ञान का अध्ययन करता है। यानी कि मन के विज्ञान का अध्ययन जो वो मनोविज्ञान करता है। इस बात के लिए जो है वो उसके समर्थक जो आते हैं वो पेम्पालोजी, रिचेरी, जॉन लॉक, थॉमस रीड आते हैं। और फिर उन्होंने विलियम जेम्स और विलियम वुड ने कहा कि हम नहीं मानते कि मनोविज्ञान जो आता है वो मन का विज्ञान है, यानी कि मन का विज्ञान नहीं हो सकता। ये इसकी बात की आलोचना इन्होंने की थी, समर्थक ही आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेतना का त्याग किया, तो यानी कि फिर इस बात का जो उन्होंने त्याग कर दिया, मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग कर दिया, मन का त्याग कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है चेतना। अब चेतना का विज्ञान जो आता है वो 18वीं और 19वीं सदी में आता है, यानी कि सन जो आती है वो 18वीं 19वीं सदी आती है। विलियम जेम्स और जेम्स सेली और वाइस और फ्राइड जो आते हैं वो चेतना के विज्ञान को मानते हैं। अब जो है वो वुड महोदय ने कहा कि मैं तो चेतना का विज्ञान मानूंगा। जेम्स जो है वो दोनों आलोचक इस चीज के आते हैं, यानी कि मन के विज्ञान के आते हैं, तो ये चेतना का विज्ञान में दोनों साथ रहेंगे। तो विलियम जेम्स और विलियम वुड, और एक आता है जेम्स
और सेली और वाइस और फ्राइड, ये सारे जो आते हैं वो चेतना के विज्ञान, या मैकडूगल जो थे उन्होंने कहा कि चेतना के विज्ञान विगुण को मैं नहीं मानता, यानी कि ये जो है वो इसके आलोचक आते हैं। तो चेतना के विज्ञान के आलोचक विलियम मैकडूगल आते हैं। फिर आता है हमारा व्यवहार का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान ने जो है वो लास्ट में जाके जो है वो, यानी कि पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा, और अब जो है वो व्यवहार के विज्ञान को अपनाया है। तो व्यवहार का विज्ञान ऐसे याद रख लेना कि आप जो है वो इसमें ये कैसे याद रखोगे, तो वह यानी कि वह आ रहा है ज़्यादा बार व्यवहार में, तो आप याद रख लेना कि 20वीं सदी में, ठीक है, 20वीं में जो है वो व्यवहार के विज्ञान को अपनाया। मनोविज्ञान ने 20वीं सदी में आकर जो वो व्यवहार के विज्ञान को अपनाया। और इसके समर्थक कौन कौन आते हैं, तो वॉटसन, थॉर्नडाइक व स्किनर, अभी यही चल रहे हैं ज़्यादातर फॉर्म में। अच्छा, तो फिर इसके जो आलोचक जो आते हैं वो चेतना के विज्ञान के आलोचक विलियम मैकडूगल आते हैं, व्यवहार के विज्ञान के समर्थक वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर आते हैं। कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान आता है, व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार किया है, वो कौन कौन से समर्थक आते हैं, तो वॉटसन आता है, स्किनर आता है और थॉर्नडाइक आता है, ठीक है। ये जो चार्ट जो आता है वो पूरे मनोविज्ञान को समझने के लिए, पूरे मनोविज्ञान को जो है वो जानने के लिए जो है वो इस चार्ट को जो है वो आपको अच्छी तरह से जो वो याद करना होगा, क्योंकि आप इसको पढ़ लोगे ना तो आपको मनोविज्ञान जो है वो आधा समझ में अपने आप आ जाएगा। सही बता रही हूँ कि आप जैसे जैसे आगे आगे मनोविज्ञान पढ़ते जाओगे ना, उससे पहले अगर आप इस चार्ट को पूरे को समझ जाओगे ना तो आपके लिए जो वो मनोविज्ञान बहुत सरल हो जाएगा। तो ये जो है वो हमने पढ़ लिया मनोविज्ञान का विकास क्रम, मनोविज्ञान के सर्वप्रथम किस किस चीज़ों का त्याग किया। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि रीट मेंस में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी जो टीचर्स के एग्जाम आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जहाँ से वो मनोविज्ञान की परिभाषा है, यानी कि साइकोलॉजी की परिभाषा, मनोविज्ञान की परिभाषा जो है, यानी कि कौन से महोदय ने क्या कहा है मनोविज्ञान के लिए, कि वो चीज़ें जो आती है वो परिभाषा में आती है मनोविज्ञान की परिभाषा में। अगर हम बात करते हैं वॉटसन, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉटसन के बारे में, यानी कि वॉटसन ने जो है वो मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है। याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मनोविज्ञान की परिभाषा वॉटसन ने ये कहा है कि मनोविज्ञान जो आता है वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान व निश्चित विज्ञान व शुद्ध विज्ञान आता है। मैंने क्या कहा था, इस चार्ट को समझ जाओगे तो आगे जो वो अपने आप इजी हो जाएगा काम। तो यानी कि वॉटसन जो था उसने कहा कि मनोविज्ञान जो आता है वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान व निश्चित विज्ञान व शुद्ध विज्ञान आता है। यानी कि मनोविज्ञान की परिभाषा में वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान जो आता है वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान और शुद्ध विज्ञान और निश्चित विज्ञान आता है, क्योंकि वॉटसन समर्थक आते थे किसके, व्यवहार के। तो ये जो है वो आपको की पॉइंट्स पकड़ने हैं कि वहाँ पे जो है वो जब आप मतलब कंपटीशन एग्जाम में बैठो तब आप जो है वो ऐसे डरो नहीं, मतलब डेफिनेशन को देख के जो है वो, परिभाषा को देख के जो है वो आप डरो नहीं और आप आराम से जो वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दो। तो ऐसे याद किया करो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गैरिसन व अन्य, यानी कि गैरिसन ने क्या कहा है, तो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गैरिसन और अन्य ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो आता है उसका संबंध हमारे प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। यानी कि सबसे पहले बात तो ये होती है कि मनोविज्ञान जो होता है वो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसमें जो गैरिसन जो थे उन्होंने कहा कि ये जो आता है वो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। गैरिसन के अनुसार प्रत्यक्ष मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट आता है वॉरेन के अनुसार। वॉरेन क्या कहता है कि जीवधारियों तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान, यानी कि हमारे जो जीवधारी जो आते हैं और वो जो हमारा वातावरण जो आता है उनके मध्य जो पारस्परिक अंतःक्रिया जो आती है उसको जो है वो मनोविज्ञान कहते हैं। ये बात कही है मतलब किसने कही है, वॉरेन के अनुसार, वॉरेन ने कही है। वॉरेन ने कहा है कि मनोविज्ञान जीवधारी और वातावरण को पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान आता है। कि वॉरेन कहता है कि यानी कि ये जो आता है इससे आप समझ लेना मनोविज्ञान लिखा है, यानी कि ये जो मैंने कर रखे हैं इससे समझ लेना मनोविज्ञान आता है। तो वॉरेन के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों तथा वातावरण के पारस्परिक अंतःक्रियाओं से संबंधित विज्ञान आता है। वॉरेन कहते हैं कि जो मनोविज्ञान जो आता है वो जीवधारियों और हमारे वातावरण के जो वो पारस्परिक अंतःक्रियाएं जो होती रहती है उससे संबंधित विज्ञान आता है। नेक्स्ट आता है जिम्बार्डे के अनुसार क्या आता है, तो जिम्बार्डे के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी कि जो जिम्बार्डे कहते हैं कि हमारा मनोविज्ञान जो आता है वो जीवधारी जो आते हैं उनके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जिम्बार्डे के अनुसार मनोविज्ञान जो आता है वो हमारे जीवधारियों का जो व्यवहार जो करते हैं वो उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है।
नेक्स्ट आता है स्किनर के अनुसार सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो आता है वो स्किनर की परिभाषा पूछी जाती है। स्किनर जो है वो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान आता है, कि इसमें जो है वो कैसे व्यवहार करते हैं, क्या अनुभव आते हैं, इस सभी स्किनर ने कहा है ऐसे आप याद रखा करो। यानी कि जो परिभाषाएं जो होती हैं वो याद नहीं रहती है क्योंकि ये मिक्स हो जाती है, तो आप इसको जो वो मिक्स होने ही मत दो, अच्छे से याद किया करो। यानी कि एक एक की पॉइंट पकड़ा करो कि कौन सा जो मतलब महोदय जो आते हैं, कौन से जो आते हैं वो क्या बता रहे हैं, यानी कि क्या बताना चाह रहे हैं, अपनी परिभाषा में क्या सेंस देना चाहते हैं। तो जैसे स्किनर जो आते हैं वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान आता है, ये कहते हैं स्किनर महोदय कहते हैं कि हमारा मनोविज्ञान जो आता है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान आता है। नेक्स्ट आता है हिलगार्ड व एटकिंस तथा एटकिंस के अनुसार, यानी कि यहाँ पर भी जो है एटकिंस आएगा, हिलगार्ड और एटकिंस, और यहाँ पर भी जो है एटकिंस आएगा। एटकिंस के अनुसार वह विज्ञान जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि हमारे जो व्यवहार हम जो करते हैं, हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन जो करता है उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो यानी कि ये जो हिलगार्ड एटकिंस और एटकिंस ने जो है वो ये कहा है कि मनोविज्ञान जो आता है वो जो हम व्यवहार करते हैं, जो मानसिक प्रक्रियाएं करते हैं, उनका अध्ययन जो करता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आता है वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। यानी कि वुडवर्थ वैसे जो है वो आप रखना, वुडवर्थ वैसे ही जो है वो वातावरण, यानी कि वातावरण नाम आते ही जो है वो आप देख लेना कि पक्का जो है वुडवर्थ होंगे। तो वुडवर्थ जो आते हैं वो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, वह वैसे याद रख लेना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैकडूगल के अनुसार क्या होता है कि मैकडूगल जो आते हैं वो बोलते हैं कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी कि आप जो है वो मोस्ट की पॉइंट जो आते हैं वो पकड़ा करो। यानी कि मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान आता है। मैन क्या कहते हैं, तो मन कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक सोच से है, यानी कि ये व्यवहार की वैज्ञानिक सोच से है। ये परिभाषा जो थी वो मन ने दी है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो जो आते हैं उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के मानव संबंधों का अध्ययन करवाता है। तो क्रो एंड क्रो यानी कि दो, तो मानव संबंध यानी कि मानव संबंधों का अध्ययन जो आता है वो इस बात को क्रो एंड क्रो ने कहा है। जेम्स क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। चेतना के वर्णन और व्याख्या, तो जेम्स जो आते हैं वो चेतना की बात मानते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आपको याद रखना है कि ये जो पूरा ये चार्ट जो आता है वो रट लोगे तो आगे जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जेम्स जो आता है वो चेतना को मानता है, तो जेम्स का नाम देखते जो है वो चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जाती है। जेम्स ने क्या कहा, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा जो आती है वो ये आती है कि चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। सी मॉर्गन क्या कहते हैं, सी मॉर्गन कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान आता है। मॉर्गन से याद रख लेना मुर्गा, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए, कुछ गलत सेंस मत निकाल लेना कहीं मुझे फंसा दो सबके सब। सी मॉर्गन के अनुसार जो है वो मनोविज्ञान मानव पशु मुर्गे को समझ लेना। अब आता है कि सी मॉर्गन जो आता है उसने मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो आता है वो सी मॉर्गन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान की जननी जो आती है वो दर्शन शास्त्र को कहा है, किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है, क्योंकि मनोविज्ञान के जनक जो माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। अरस्तु के गुरु कौन आते हैं, तो प्लेटो आते हैं। अरस्तु जो था मनोविज्ञान को जो वो आत्मा का विज्ञान कहा है अरस्तु ने, तो आत्मा का विज्ञान कहेंगे तो दर्शन शास्त्र जो आता है उसमें आत्मा और परमात्मा और ब्रह्मा का अध्ययन करवाता है। यानी कि जो दर्शन शास्त्र जो आता है वो में आत्मा और परमात्मा का जो है वो अध्ययन करवाता है दर्शन शास्त्र में। और दर्शन शास्त्र का मेन उद्देश्य क्या है, तो दर्शन शास्त्र का मेन उद्देश्य यही है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना। यही दर्शन शास्त्र का उद्देश्य आता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना, दर्शन शास्त्र का उद्देश्य आता है। अरस्तु जो था उसने अंतःकरण का विज्ञान बताया है, दर्शन शास्त्र को जननी बताया है किसकी, तो मनोविज्ञान की। अगर हम बात करें तो अगर हम कुछ मनोविज्ञान के कुछ नए जो फैक्ट्स आते हैं, यानी कि कुछ पॉइंट बन जाते हैं, अब आप बोलोगे मैं मनोविज्ञान में भी फैक्ट्स बन जाते हैं थोड़े बहुत जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं लेके आई हूँ। तो 1590 में रुडोल्फ गाइकिल की बुक आती है साइकोलॉजिया, उसमें सर्वप्रथम मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया था। यानी कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था और कब किया गया था, तो 1590 जो आता है उसमें रुडोल्फ गाइकिल आते हैं जिसकी बुक आती है साइकोलॉजिया में जो वो सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। वापस बता रही हूँ, याद रखना 1590 में
एक जो है वो बुक आती है जो कि रुडोल्फ गाइकिल के द्वारा लिखी गई है, रुडोल्फ गाइकिल के द्वारा लिखी गई है, साइकोलॉजिया। तो साइकोलॉजिया बुक में जो है वो हमें मनोविज्ञान शब्द जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले मिला था मनोविज्ञान शब्द। मनोविज्ञान के जनक, ये मतलब मनोविज्ञान के जनक अरस्तु आते हैं। ये बात जो है वो हमें किसकी बुक में मिलती है, तो वो बुक आती है, बुक किसकी आती है, तो वो केलर की बुक आती है। यानी कि मनोविज्ञान के जनक जो आते हैं वो अरस्तु आते हैं। इस बात को जो है वो केलर ने अपनी बुक में लिखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान के नए स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिया गया था। यानी कि 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान जो था उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिया गया था, और ये दर्जा दिलवाया था विलियम वुंट ने, ये दर्जा दिलवाया था। यानी कि विलियम वुंट जो आते हैं उन्होंने लिप्जिंग नगर में जो है वो मनोविज्ञान के लिए एक प्रयोगशाला स्टार्ट की थी। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्टार्ट की गई थी 1879 में। यानी कि 1880 ईस्वी में जो वो मनोविज्ञान को एक विषय का दर्जा दिया गया था। 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक विषय का दर्जा दिया गया था, लेकिन इस विषय का दर्जा जो था वो किसने दिलाया था, तो विलियम वुंट ने दिलाया था। विलियम वुंट की भूमिका जो आती है वो भी मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका आती है कि विलियम वुंट जो थे उन्होंने मनोविज्ञान को एक विषय का दर्जा दिला दिया 1880 में, और उन्होंने जो है वो 1879 में जो है वो लिप्जिंग नगर जो कि जर्मनी में आता है वहाँ पर मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्टार्ट की थी। और अब जो है वो जो नगर जो आता है वो कार्ल मार्क्स की यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि अब जो वो प्रयोगशाला जो आती है वो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। और जो विलियम वुंट जो आते हैं उन्होंने अंतर्दृष्टि विधि जो आती है उसका विकास किया था। यानी कि अंतर्दृष्टि विधि का विकास किसने किया था, तो विलियम वुंट ने किया था। तो ये सारे फैक्ट्स जो आते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मतलब छोटे छोटे पॉइंट जो आते हैं इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं और आप वहाँ पे फंस जाते हो। तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अच्छे से नोट्स बना लेना और अच्छे से जो है वो याद कर लेना। और जो मतलब कि ये जितने भी नोट्स जो होते हैं वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो आप जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मतलब कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। और वैसे जो है वो चैनल के नाम पे जो वो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ नैंसी, तो आप जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू एंड बाय।